चले आयमा, अब आप अपनी स्पीच सुनाए जो सदफ ने लिखी है। जी। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीर 14 अगस्त पे है या फिर 6 सितंबर पे? सनी, नो कमेंट्स। आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है वालिदैन की तरबियत में बच्चों का किरदार। ओह सॉरी, बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का बड़ा किरदार होता है। माँ की गोद बच्चे की पहली मोंटेसरी होती है। नहीं बेटा, दरसगाह होती है, दरसगाह। जी वो यही वर्ड लिखना था, मुझे याद नहीं रहा इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसलिए मोंटेसरी लिखती। हाँ बेटा, आप कंटिन्यू करो। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद भी करने दें ताकि उनकी ग्रोथ हो। जब बच्चे साइज में बड़े नहीं होंगे तो बड़ा आदमी कैसे बनेंगे? बड़ा। कोई ना से, आप कंटिन्यू रखो बेटा। इसके साथ साथ वालिदैन को बच्चों का दोस्त भी बनना चाहिए। फिर बच्चे भी अपनी हर बात वालिदैन से शेयर करेंगे और कोई भी काम शुरू करने से पहले बच्चे वालिदैन को लूप में लेंगे। लूप नहीं बेटा, एतमाद में लेंगे। वो यही वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के लिए तालीम आसान बनाए, वरना टफ एजुकेशन की वजह से बच्चों के बाल वक्त से पहले ही सफेद हो रहे हैं और उनकी सेहत भी नहीं बन रही। जैसा कि किसी शायर ने खूब कहा है, ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। बस भाई, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतनी डोज ही काफी है। फैजान भाई, मैंने इससे ज्यादा सुनी तो मुझे तो बदहजमी और फिर हाजमे की गोली खानी पड़ेगी। अच्छा आयमा बेटा, क्या मैं आपकी स्पीच ठीक कर सकता हूँ? जी, ये ले। नहीं, ये चीटिंग हो जाएगी। टीचर ने कहा था कि ये सिर्फ मदद से लिखवानी है। अच्छा भाई, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है।